बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से है। कैसे औरंगजेब के नाम पर अब विवाद बढ़ गया है और कैसे इस पर सियासत हो रही है, ये आगे आप जानेंगे। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने विवादित ट्वीट किया है। औरंगजेब का आसिम आजमी ने कहा रहमतुल्लाह, और साथ ही आगे वो लिखते हैं, मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हूँ। औरंगजेब एक सेक्युलर बादशाह थे। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारतवर्ष बनाया था। जब पहले ही औरंगजेब के नाम के पोस्टर लहराने पर फिर ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तनाव का माहौल है। जब पुलिस के लिए ये सिचुएशन चैलेंजिंग बनी हुई है, कई जगह धारा 144 लगाकर पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की है। ऐसे में ये वादे ट्वीट और ज्यादा सियासत को भी हवा देगा और ज्यादा माहौल को बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने ये वादे ट्वीट किया है, औरंगजेब का समर्थन किया है। कह रहे हैं, मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के समर्थन में हूँ। औरंगजेब एक सेक्युलर बादशाह थे। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारतवर्ष बनाया। पहले ही जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको लेकर मुंबई में औरंगजेब को लेकर राजनीति अब चरम पर है। अलग अलग वर्जन तमाम सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने ये ट्वीट किया है, विवाद अब दूर तक जाएगा। कल शिवाजी पार्क में संदीप नाम के नेता है, उन्होंने औरंगजेब का पुतला जलाया था। क्योंकि पुलिस को कंट्रोल करना है दोनों तरफ के लोगों को, वो भी जो समर्थन रहे हैं और वो भी जो के खिलाफ जाकर कानून हाथ में ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने जगह जगह इंतजाम सुरक्षा की कड़े किए हुए हैं। मुंबई में अभी जो सियासत है वो गरमाई हुई औरंगजेब के नाम पर, और इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने ट्वीट करके इस विवाद को और ज्यादा हवा दी है। एमएनएस नेता है संदीप देशपांडे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर और प्ले जलाने का काम हो रहा है उसको लेकर अब इस खबर को लेकर अब बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। आसिम आजमी साहब, आप जान रहे हैं मुंबई में क्या हालात बने हुए हैं औरंगजेब को लेकर। आपने जो ट्वीट किया है, आपको लगता नहीं आपने विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है? तो मैं क्या करूं, मैं क्या मुंबई से बैठ जाऊं? अगर आप मुझे फोन करके पूछोगे, मैंने तो नहीं बुलाया आपको क्या पार्टी में पूछने के लिए। आपने फोन किया, आपके मीडिया के लोगों ने मुझे फोन किया, मुझे पूछा, तो जो असलियत थी मैंने वो बयान किया। मैं समझता हूँ कि 50 साल तक जिसने हुकूमत किया, औरंगजेब कहीं बाहर से नहीं आए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ भारतवर्ष में पैदा हुए थे और उनकी जो हिस्ट्री पढ़ी आप, वो आदमी कभी बेड पे नहीं सोया, हमेशा जमीन पे सोया। ये हिस्ट्री है। उन्होंने जब उनका मकबरा बड़ा कोई पत्थर मत लगाना सिविल, वो सरकारी कमाई का 1 रुपया लेते नहीं थे। वो टोपी सिर के अपना खर्च करते थे। तो उनके बारे में ऐसी बातें करना, देखिए ये सत्ता की लड़ाई थी। अगर ये कहा जाए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की लड़ाई जो हुई हिंदू राजाओं से हुई, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज ये कहूँ कि भारतवर्ष के अंदर अभी जो एक नाथ शिंदे साहब की लड़ाई किससे हो रही है? वो हिंदू से नहीं हो रही है क्या? उनकी लड़ाई हो रही है। आज सत्ता की लड़ाई उनकी हो रही है उद्धव ठाकरे जी से। आज जब भारतवर्ष में सत्ता की लड़ाई हो रही है तो शिवसेना बीजेपी कर रही, किसके साथ कर रही? हिंदू लोग तो है जिनके साथ लड़े। तो ये सत्ता की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। ये जबरदस्ती 2014 के बाद मेरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करके मुसलमानों का नाम सब शहरों में बदल देना। लेकिन आपने उस आग में घी का काम कैसे कर दिया? आप जान रहे हैं पहले से माहौल गरमाया हुआ है। कई जगह ऐसी धारा 144 लागू हो गई है। आप हो सकता है कि हिमायती हो, लेकिन औरंगजेब ने जो तबाही मचाई लोग उसको भी याद करते हैं। मैं हिमायती तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्यादा हूँ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में मुसलमानों को बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया जाता था। उनके राज में 40% से ज्यादा मुसलमान थे उनके फौज के अंदर। तो ये मतलब है सपोर्ट करना। मैं हिस्ट्री दोहरा रहा हूँ, मैं कोई नई चीज नहीं ला रहा हूँ। लेकिन ये लोग हिस्ट्री को क्यों भुलाना चाहते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके एक ट्वीट से हिस्ट्री आप बना देंगे? आपको लगता नहीं कि जब ऑलरेडी जगह पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग है एक जिम्मेदार नेता होने के साथ साथ आपको लोगों को समझाने का काम करना चाहिए था। आप तो भड़का रहे हैं। मैं क्या कह दूं कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि बहुत ही खराब थे, वो जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही खराब इंसान थे, वो हिंदुओं के खिलाफ थे। मैं ये कह दूं, क्या झूठ बोल दूं क्या मैं? आपके इस ट्वीट ने क्या बवाल और बढ़ा नहीं दिया, ऐसा आपको लगता नहीं है? जी नहीं, मेरे ट्वीट ने सच्चाई लोगों के दिलो दिमाग में लाने की कोशिश किया है कि जो लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो लोग इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करके सत्ता में बैठना चाहते हैं, उन लोगों को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। उनको हिस्ट्री याद दिलाना चाहता हूँ कि हिस्ट्री देखो क्या सच्चाई क्या है। और ये कितने 100 साल पुरानी बात है, इनको लाने की जरूरत क्या है? अभी वही तो मैं कह रही हूँ, अगर 100 साल पुरानी चीजें हैं तो आपने क्यों उठाई? आप जान रहे हैं कि एक धर्म विशेष नाराज है ऐसी चीजों से। आप कहते हैं कि बीजेपी पार्टी है, लेकिन क्या आपके इस ट्वीट से हिंदू मुस्लिम बटेगा नहीं?
मैं पूछ रहा हूँ कि मुझको टेलीफोन करके अगर मेरे को आप पूछेंगे कि मुझे आपसे सवाल करना है तो मैं क्या करूँ? मैं चुप जाऊँ, जवाब नहीं दूँ आपको? आप बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा। जब आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा और ट्वीट करूंगा। नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ एक जिम्मेदार नेता होने के साथ ही कि आपने ये सोचा नहीं कि हिंदू मुस्लिम बढ़ सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है आपके इस ट्वीट से? क्योंकि आप तो नेता हैं, जिम्मेदार नेता, आपको बहुत से लोग फॉलो करते होंगे, बहुत से लोग आपके कहने पर सड़कों पर आ जाएंगे, ऑलरेडी माहौल खराब है। तो आप क्या मतलब आप अगर आप मुझसे क्या कहना चाहिए बहुत खराब नेता थे, ये खिलाफ थे, इन्होंने मंदिरें तोड़ी, मैं ये सब झूठ बोलूं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है जिम्मेदार नेता शांति और सौहार्द के पक्षधर होने चाहिए, बजाय कि हिस्ट्री को खलने के, टटोलने के। आप कह रहे हैं कि सैकड़ों साल पुरानी बातें आप क्यों उठा रहे हैं, तो आपने क्यों उठाई? किसने उठाया ये आप लोगों ने? उन्होंने शुरू की, बीजेपी ने, और रहमतुल्लाह के नाम को हटा दिया उन्होंने, और औरंगाबाद का नाम खत्म कर दिया उन्होंने, अहमदनगर का नाम खत्म कर दिया उन्होंने, इस तरह से उस्मानाबाद का नाम खत्म कर दिया। क्या है ये? अरे याद करो, जब मुगलों का राज था तो सीतापुर नाम पड़ा था। अच्छा अब्बास आजमी साहब, क्या आप ये बताएंगे कि 2023 में हम जी रहे हैं? सुनिए ना, में मंदिरें किसके राज बनी? हम 2023 में जी रहे हैं, हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए ना, क्या आज के मुद्दे महंगाई, विकास, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए? तो ऐसे लोगों को उठा देंगे ना, फिर घर में बटकर रह जाएंगे लोग। स्वागत करूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। जरा ये डेट करिए ना आप बुला के सत्ता पक्ष के लोगों से कि महंगाई की बात बिल्कुल करते हैं सर, तभी तो आपसे पूछा मैंने। अचानक से और कहां से आ गया? लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर, लोगों के स्टेटस पर लोग उसके पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गए, अचानक से कैसे आ गए? आप टीवी के एंकरों से बोलिए ना कि सब चीजें बंद करके ये सवालात करें सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि देश को बर्बाद किए गलत में क्यों जा रहे हो, क्यों रोजाना हिंदू। अच्छा, अगर मैं राजनीति में होती तो जरूर, अभी तो सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। फिल्म बना रहे हो, कुछ झूठ का बंदा ला रहे हो, क्यों हमारे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में तुम जबरदस्ती मुसलमानों के बारे में गलत बातें लाकर क्यों देश को बांट रहे हो? ये आपकी मीडिया को सवाल करना चाहिए, आप लोग सवाल नहीं करते। तो मैं ये पूछ रही हूँ अबू आसिम आजमी साहब, अगर हिस्ट्री की बात है, अगर सैकड़ों साल पुरानी बात है, तो औरंगजेब अचानक से लोगों के लिए हीरो कैसे बन गए? कैसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर, स्टेटस पर ये नजर आ रहे हैं? ऐसा क्यों? इसलिए कि औरंगाबाद एक शहर का नाम था, एक जिला था, औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। कर दिया गया तो औरंगाबाद के लोगों को लगा कि ये सिर्फ मुस्लिम नाम होने की वजह से चेंज किया जा रहा है, तो वहाँ जितने बोर्ड उर्दू लिखे थे वो मिटाया जाने लगा, तो लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। शुरुआत किसने किया? ये शुरुआत तो जिसने नाम चेंज किया उससे शुरुआत किया ना। अच्छा, आप एक मुस्लिम नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लीडर भी हैं, अगर लोग भड़क रहे थे आप समझाते हो, आपने कहा ना कि बहुत सही मुद्दे उठाए हैं, क्यों नहीं आपने उन लोगों से कह दिया कि अरे अगर सवाल करना है सरकार से तो इन मुद्दों पर, ये सब छोड़ो, ये नीति बातें हैं? हम तो रोज कर रहे हैं। और आपने देखा नहीं कि जाकर के किस तरह से अहमदनगर में जाकर के किस तरह से ये चौहान ने जो टीवी आरएसएस आदमी है जाके उन्होंने किस तरह भाषण किया है? वो भाषण जरा दिखाइए ना लोगों को, सुनिए जरा भाषण हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 100 मोड केस लो, ऐसे लोगों पे आतंकवाद केस लो। कहाँ केस हुआ अभी तक? ये कोर्ट कहा है, कैसे लागू कर दिया महाराष्ट्र के अंदर? आजमी साहब, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, देखिए राजनीति में नहीं हूँ लेकिन इतना सजेस्ट कर सकती हूँ, मुंबई में सरस्वती को जन से मारकर कुकर में उबाला गया है, मिक्सर में ग्राइंड कर दिया गया है, उसके अपने बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों हिंदू हैं, इस मुद्दे को उठाइए अगर उठाना है तो, और इस मामले में जो पीड़ित लड़की है उसे हिसाब दिलाने के लिए आगे आई है, किसी को मत हंगामी। हमारी बात कौन सुनने वाला है? मीडिया के लोग कौन से इशू उठा रहे हैं? मैं ये खबर दिखा रही हूँ, मेरा चैनल ये खबर दिखा रहा है, मैं कह रही हूँ आप भी मुद्दे को उठाइए, पीड़ित लड़की को इंसाफ देगा। हिस्ट्री की चीजें यहाँ विवाद पैदा करती हैं। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जब हमारे हाउस के अंदर फ्लोर पर आकर के मिशन ने कह दिया कि 1 लाख लफ्ज याद हुआ है, जब हमने चेक किया तो 0 कंप्लेन है, हमने उठाया उस बात को, लेकिन सरकार हम पे नहीं, मैं तो उससे सलाह दे रही हूँ, यहाँ लफ्ज याद का एंगल नहीं है, दोनों हिंदू हैं, इसीलिए आप मुद्दा उठाइए और पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाइए। बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।